हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज का ब्लॉग मेरा एकादशी का ब्लॉग है। देवउठनी एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने बेटे के लिए पराठे बनाए थे। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं, तो बाकी हर महीने ही एकादशी आती है, तो उसमें तो मुझे पता नहीं चलता है, तो मैं सब दिन खा भी लेती हूँ, बना भी लेती हूँ। पर एकादशी के दिन मैं एक दिन पहले से ही मैं चावल नहीं खाती हूँ। हस्बैंड और बेटे के तो फिर भी बना देती हूँ उनके लिए, बट मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं एकादशी व्रत रहती हूँ। तो आज मेरा फास्ट है और इसीलिए मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने सोचा कि खाली हस्बैंड जी के लिए फिर क्या रोटियां बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने बेटे के लिए जो ब्रेकफास्ट में और लंच में पराठे बनाए थे, तो सिंपल पराठे मैंने हस्बैंड के लिए भी बना दिए हैं। और एक दिन की बात है, अगर हम भूखे रह सकते हैं तो वो खाली पराठा सब्ज़ी खा सकते हैं। और सब्ज़ी अभी जब वो बताएंगे क्या खाना है तो फिर बनाऊंगी। तो जब उनसे मैंने पूछा तो बैंगन रखा हुआ था, तो कहते हैं अच्छा हमारे लिए बैंगन का भरता ही बना दो। तो बैंगन 2-3 दिन का हो गया था, तो मतलब थोड़ा सा उसमें लाइनिंग आने लगी थी, तो मैंने सिंपल उसको छील के काट के और मैं ऐसे सिंपल से ही वो बनाती हूँ। मतलब जो बैंगन का भरता है वो भून के नहीं बनाती हूँ। 2-3 बार ऐसा हुआ ना कि मैंने भून दिया है और उसमें कीड़ा दिख गया है, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, मतलब पूरा मन ख़राब हो जाता है। उससे अच्छा है कि देखिए, काट लिया है मैंने, छिलका उतार लिया है और अब कढ़ाई चढ़ा दी है और उसको जैसे ही नॉर्मल मतलब छौंका जाता है, तो जीरा, प्याज, हींग ये सब चीज़ें डाल के। तो आज व्रत का दिन है इसलिए प्याज नहीं डालूँगी, लहसुन प्याज नहीं यूज़ करूँगी और बताऊँगी भी नहीं, क्योंकि अगर बता दूँगी तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। मतलब बताने से है ना, पता चल जाएगा तो फिर माइंड ये आएगा कि हाँ, अपने को तो व्रत रहना है और हम लोगों को ऐसा खिला रही है। तो बिना बताए वाला काम कर दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। और ऐसे ही मैंने नवरात्र निकाल दिए थे और सावन का पूरा 1 महीना निकाल दिया था। मैंने बिना बताए ही लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि देखिए, जैसे एक थोड़ी सी एज बढ़ती है या कुछ है, लड़कपन बचपना सब चल जाता है। पर कुछ अगर जब बच्चे हमारे बड़े होने लगे ना, तो थोड़ा सा हमको भी मतलब नियम धर्म का ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ हो जाए वो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। गृहस्थ जीवन भगवान ने दिया है तो उसको उसी तरह निभाना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ में लड़ाई झगड़ा हो वो नहीं करना चाहिए, पर अगर बिना बोले कुछ काम चल जाए ना तो उसको चला देना चाहिए। तो ये तो थी मेरी अपनी सोच। आप लोगों की सोच कैसी है? आप लोगों को अपने हिसाब से ही चलना है। तो यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मली ही जीरे हींग से मैंने छौंक दिया है और इसमें अच्छे से खूब सारा टमाटर और धनिया, हरा मिर्च ये सब डाल के बनाऊँगी, तो वो नहीं चलेगा। और उसके साथ खटाई वगैरह टिफ़िन में रख दूँगी, तो एक दिन का काम तो चल ही सकता है। अगर बाद में दिक्कत होगी, कुछ है कहेंगे, तो फिर कह दूँगी कि व्रत था, मुझे नहीं काटना छीलना था। तो अब किसी तरह तो काम चलाना ही पड़ता है ना, तो बस वही काम मैंने भी किया है। और टमाटर भी मतलब जैसे एक आदमी का सब्ज़ी बन रही थी, मैं मतलब एक आदमी के लिए भरता बन रहा था, उस हिसाब से 2-3 खट्टे वाले देसी वाले टमाटर डाल दिए थे। और बाकी सब मसाले उसी तरह यूज़ करूँगी, अच्छे से गरम मसाला डालूँगी, सब कुछ डालूँगी, बट यही है बस कि लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी इसमें। तो यहाँ पर काटने के बाद अभी मुझे मार्केट भी जाना है। पहले नहा धो के मैं नॉर्मल घर की पूजा करूँगी और उसके बाद मैं मतलब मार्केट जाऊँगी, क्योंकि जो माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक आध बिंदी के पत्ते पड़े होंगे, पर मार्केट तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं उनके लिए पूरा श्रृंगार का सामान लाऊंगी और जैसे हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा, तो आप लोगों के साथ में पूजा शेयर करूंगी। और देखिए, एक ही बार मैंने विवाह कराया था शालिग्राम और तुलसी माता का, तो अब भगवान से मना रही हूँ, देखिए कैसे होता है। अब मार्केट जाऊँगी तो पता चलेगा मैं क्या क्या ला पाती हूँ और क्या क्या लाऊँगी और किस टाइम मेरा जाना होता है। वैसे अभी तो काफ़ी काम पड़ा हुआ है, काम करने के बाद, नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं, किचन का काम निपटा दिया है मैंने और अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो अभी बेडरूम ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई करनी बाकी है और इसी के साथ ही मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, क्योंकि व्रत है तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा थोड़ा सा एहसास हो जाए। वैसे बेड बिस्तर तो हमेशा ही झूठे माने जाते हैं, पर थोड़ा सा बेडशीट चेंज कर दो ना तो मन थोड़ा अच्छा हो जाता है।
तो यहाँ पर वैसे बैठने का टाइम नहीं है, सारा दिन अभी काम करने के बाद मैं मार्केट जाऊँगी। मार्केट से आके फिर मुझे शाम को सालिग्राम भगवान और तुलसी माता की पूजा करनी है। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। साफ़ सफाई के साथ साथ आगे मैं पूजा कैसे करती हूँ, वैसे पिछले साल की पूजा मैंने कैसे की है, तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं की थी, मेरा भांजा भी था, पर ठीक ठाक मतलब नॉर्मल ऐसे ही पूजा कर ली थी। और इस बार देखिए कैसे होता है। वैसे अभी इरादा तो नहीं है, पर मार्केट जाऊंगी अगर सब चीज़ें मिल गई और टाइम वही हो गया विवाह वाला, तो कोशिश करूंगी कि सिंपल तरीके से विवाह भी करा दूं। फ़िलहाल अपना बेडरूम साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा लगा दिया है और अब नहा धो के और मार्केट के लिए तैयार होंगी। तो आगे चलिए मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत दिन बाद मैंने ये साड़ी निकाली है। साड़ी तो बहुत पुरानी है, पर हम लोग जब पहनते नहीं हैं तो नई जैसी ही बनी रहती हैं। वैसे अब थोड़े से ठंडक भी होने लगी है, तो साड़ी पहनने का मन भी होता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से मतलब आदत छूट गई है, पर मेरी अगर पहली पसंद पूछो तो मुझे साड़ी बहुत ही पसंद थी। पर अब थोड़ा सा जब शरीर में तकलीफ़ होने लगती है ना, तो साड़ी कम मतलब संभालनी पड़ती है, तो कम अच्छी लगती है। वैसे पसंद तो मुझे आज भी है। देखिए मार्केट आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैंने फूल माला ले ली है। सबसे पहले ही लगी हुई थी तो वो ले ली है, और उससे पहले मैंने सोचा सामान लेने से पहले व्रत का दिन है, तो यहाँ पर कानपुर का ये मतलब मेरे एरिए का काफ़ी अच्छा दुर्गा मंदिर है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। थोड़ा जल्दबाजी में हूँ इसलिए जल्दी से कराऊंगी, और भोले बाबा भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए बाहर से ही माता रानी दिखाई दे रही हैं। भीड़ साइड में है और सामने मतलब मंदिर में भीड़ नहीं है अभी, और सामने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने माता रानी दिख रही हैं। मतलब जल्दीबाजी में कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। चलिए अंदर से दर्शन कराती हूँ, जितना भी दर्शन हो जाए उतना अच्छा है। और यहाँ सामने ही मूर्ति दिख रही है, और उससे पहले मैं भोले बाबा की जय कर लूँ ज़रा, क्योंकि व्रत का दिन है और मंदिर में दर्शन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। और देखिए यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है। पहले मैंने सोचा परिक्रमा लगा लूँ, काफ़ी बड़ा मंदिर है, जितना बीच में देवी माँ बैठी हैं और अगल बगल से चारों तरफ से इसकी जगह खाली है। पर भीड़ लगी हुई थी और मुझे देर हो रही थी, तो मैं ऐसे ही निकल आई और अब आ गई हूँ मेकअप का सारा सामान लेने तुलसी माता के लिए। तो चूड़ी ली है और जितना भी सामान लिया है, तो ये देखिए फल लिए हैं, आंवला और सिंघाड़े घर पर रखे हुए हैं, अमरूद लिया है, केला लिया है और गन्ना लिया है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं मार्केट से खुद गन्ना लेके आई हूँ, मतलब अकेले में ही लेके आई हूँ, बच्चे भी नहीं थे, क्योंकि ऐसे मम्मी पापा कोई ना कोई ला के दे देता था, नहीं हस्बैंड ले आते थे। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतना बड़ा गन्ना लेके आई हूँ। मतलब जो काम ना करो ना, बहुत ही अजीब लगता है कि यहाँ के हम बहू हैं और मतलब गन्ना लेके आए। फिर सोचा कि अरे इतना बड़ा बच्चा हो गया है, अब तो हम बड़े में गिनती है, पर जिस काम को करते रहो तो आदत होती है और ना करो तो बहुत ही मतलब खलता है। और देखिए मैं फूल माला लेकर नहीं आई थी, क्योंकि 10-20 रुपए की जो भी फूल माला मिल रही थी ना, बहुत छोटी छोटी थी, साइज़ बहुत छोटा था। और मेरी सारी तुलसी माता बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं अब,
तो मैंने कहा कि क्या फ़ायदा, फिर मतलब उनको किस तरह मैं उनको पहनाऊँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फूल ले लिए थे और घर पर आकर मैं माला बनाने लगी हूँ। तो क्योंकि व्रत का दिन था तो वापस आ गई हूँ, थोड़ा सा चाय पानी किया और उसके बाद देखिए इतनी बड़ी माला बनाई है, क्योंकि तुलसी माता मेरी बड़ी सी थी और आधे में फूल लगाए हैं, थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है कि मतलब लपेटने के काम आ जाएगा ये बड़ा। और एक छोटी सी माला बनाई है शालिग्राम भगवान के लिए और तुलसी माता देखिए सबसे छोटा वाला गमला लाई हूँ, तब मेरी इतनी बड़ी है। और मैंने करीब इस बार 7-8 गमलों में मैंने तुलसियाँ लगा रखी हैं। तो तुलसी तो काफ़ी है और जो गन्ना लाई थी तो देखिए आगे का पोर्शन जो था तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने गन्ने का मंडप बना दिया था। तो वैसे तो गन्ने को चार तरफ से खड़ा करके मंडप बनाया जाता है, पर देखिए कच्ची मिट्टी हो या फिर मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि मतलब उसको चारों तरफ से खड़ा कर दो, तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर। तो मैं लगभग हर बार ऐसे ही बनाती हूँ कि जो गन्ने का आगे का हिस्सा होता है पत्ते वाला, तो उसी की पूजा होती है और उसी से मंडप बनाते हैं। तो उसको मैंने एक साइड जाल पे बांध दिया था और दूसरी साइड उसको लटका के बीच में एक गन्ने को खड़ा कर दिया था। तो ये देखिए मेरा गिर भी गया है क्योंकि अकेले सेट नहीं हो रहा था, बेटे को बुलाया मैंने और फिर जैसे भी बना तो मैंने कहा चलो माता रानी आप तो जानती हो कि सुविधाओं की कमी होती है, फिर मन की श्रद्धा देखी जाती है, जितना भी हो सके उतना ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलश के लिए लोटा पट्टे पे रखा है, नीचे फूल डाल दिए हैं क्योंकि एकादशी का दिन है, चावल का यूज़ करना नहीं है। गणेश भगवान और शालिग्राम भगवान को पट्टे पर विराजमान कर दिया है और नीचे फूल डाल दिए थे मैंने। और उसके बाद मैंने जो मेरा एक दुपट्टा रखा था काफ़ी अच्छा, उससे लहंगा बना दिया था, मतलब ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था तो लहंगा बना दिया था। और चुन्नी में लाई थी, तो चुन्नी भी लाई थी और शालिग्राम भगवान के लिए जो पटका जो बनाया जाता है जिससे गठजोड़ किया जाता है, तो वो भी लंबा सा लाई थी मैं। तो प्लेन नहीं मिला था तो मैं थोड़ा सा डिज़ाइन वाला ही ले आई थी पीला, कि उनको उठा देंगे और उसी से जो गठजोड़ होता है वो कर देंगे। देखिए मुझे पूजा करानी नहीं आती है, पूजा करनी भी नहीं आती है और मुझे डर भी लगता है, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मुझे मतलब जितना भी है मन से करो, श्रद्धा से करो, पर भूल चूक माफ़ करके करो, क्योंकि विधि विधान भगवान की पूजा वैसे भी कोई नहीं कर पाया है और विधि विधान हमारा नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। और मेरी पूजा में भी आप लोग एक गलती देखिएगा, देखिए कोई अपनी गलती नहीं बताएगा पर मैं बताती हूँ कि सारी व्यवस्था कर दी है। जैसे मैंने जितना भी देखा है, कलश में मौली बांध दी थी, अंदर पैसे डाल दिए थे और मतलब चावल डालना नहीं था तो और चीज़ें नहीं डाली थी मैंने, सिर्फ कलश कहते हैं खाली नहीं रखा जाता है, तो कलश में नीचे पैसे डाल दिए थे अंदर पानी में, जल में, और ऊपर मैंने अनाज भर दिया था। तो चावल नहीं रखना था तो उसकी जगह मैंने गेहूँ रख दिए थे, दिया रख दिया था। अब माइंड की बात होती है, आप लोग समझ सकते हैं, मतलब सभी को भोग दीप धूप सब अर्पण करने के लिए, मतलब जैसे भी तिलक चंदन हल्दी जो भी लगाना था सब कुछ लगा दिया है। और उसके बाद आप लोग गौर कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे पता नहीं, चलिए मैं ही बता देती हूँ कि मेरी पूजा में क्या चीज़ मैं भूल गई थी। देखिए सबसे पहले कहते हैं पूजा तभी से स्टार्ट होती है जब से कलश का दीपक जल जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी व्यवस्था कर दी, सब कुछ चढ़ा दिया, उसके बाद मुझे याद आया अरे मैंने दीपक तो जलाया ही नहीं है, क्योंकि कारण ये हो जाता है ना कि हम बहुत हड़बड़ा जाते हैं। मैं सुबह का काम निपटा के मार्केट गई तो काफ़ी टाइम लग गया था मार्केट में, उसके बाद घर आई तो फूल माला वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम हो गया, हल्का अंधेरा होने लगा था, मतलब इस टाइम 7 बजे का टाइम हो गया होगा। तो अब मुझे ये था कि मुझे भी खाना भी बनाना है, जल्दी से पूजा कर लूँ, और अभी विवाह की विधि करने में भी टाइम लगेगा। बच्चों को बुलाया, बच्चे लोग कोचिंग गए थे, वो लोग आ गए, एक बेटा तो अभी आया नहीं था, 2 बेटे घर में थे। तो सब ऋतुफल जो थे, आंवला था और सिंघाड़े थे, केला था, अमरूद था, मैंने भी चढ़ाया, देवरानी से भी चढ़ाया, मेकअप का सब सामान माता रानी को अर्पण किया और चुनरी चढ़ाई और जितना श्रृंगार का सामान लाई थी वो सब चढ़ाया। और बस दिमाग की बात होती है ना कि सब कुछ करने के बाद मुझे याद आया अरे मैंने दीपक नहीं जलाया है, फिर मैंने माता रानी से भगवान जी से क्षमा मांगी और फिर मैंने दीपक जलाया। और देखिए माइंड की बात होती है, जब 2-3 लोग करते हैं तो कोई मतलब आपस में बता देते हैं कि नहीं पहले दिया जला लो, पर न मेरे ही ख्याल आया न देवरानी के, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत शैतान हैं, मतलब कॉमेडी करने के मामले में। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आवाज़ भी सुनवाऊँगी आपको।
तो बच्चे मतलब इतना शैतानी कर रहे थे कि उसी में माइंड से स्लिप हो गया और बाद में याद आया, तो मैंने आधी चीज़ें चढ़ाने के बाद मैंने दीपक जलाया। और वही है ना कि कितना भी करो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तुम तुम्हारी बुद्धि मांगे क्या होगा? सब कर नहीं दिया बाद में जला के। बेटा बुद्धि की बात है, मार ले। पानी छाटा, पानी छाटा, फूल चढ़ा दिए इसको या अपने क्यों लगाया करते? ये है गणेश। तो कह रहे मेरा आशीर्वाद ना देना, मेरे चरणों में आपका नमन। बस बादल पानी नहीं किया जाता है। अरे रोया नहीं जाता, वो उनको नहलाने के लिए था। तुम जबरदस्ती उनसे आशीर्वाद ले रहे हो क्या छुआ के वापस? मुन हाथ उठाओ, नहीं पिटाई कर अच्छा वो जला नहीं है, मुझे लगा जमीन निकला है। माटी से है तब ज़्यादा मैं तो नहाया हुआ हूँ ना। पहले सारी विधि विधान से जो भी मुझे मालूम था मैंने पूजा पाठ की और उसके बाद सभी बच्चों से भी आरती उतरवाई। और आरती करने के बाद फिर छोटे वाले बेटे से कहा कि भगवान शालिग्राम को हाथ में लेके और तुलसी माता के साथ फेरे लगा लो। तो बच्चे मतलब उसी तरह कर रहे थे। एक बार तो टेढ़ा मुड़ गया था, फिर हमने बोला कि जितनी बार फेरे लगाओ तो थोड़ा तुलसी माँ को मतलब छुआ देना, और बस इसी तरह करके हमने फेरे लगवा दिए। अब हमें विधि विधान तो नहीं आता है कि किस तरह विवाह कराया जाता है, पर अपनी समझ से जैसे हो पाया तो भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया। और इसके बाद प्रसाद बांटा, तो आप लोग भी आ जाइए प्रसाद लेने के लिए। तो सबको प्रसाद बांटने के बाद सुहाग लेने के बाद हमारी पूजा संपन्न हुई। तो इस तरह मेरा पूरा दिन गया एकादशी का। तो ये मैंने आज आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया है। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए फेरे लगवाकर उन्हें फिर से पट्टी में बैठा दिया गया है। और कितनी जल्दीबाजी है नीचे जाने की, मतलब अपने गेम में लगने की। तो यहाँ पर फटाफट से रख के और चलते बने हैं। हम लोगों ने देवरानी जेठानी ने सुहाग लिया।